जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को डेली फॉलो करते हैं। मेरा उन भाई बहनों से भी सादर प्रणाम जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं। उनसे मेरा एक विनम्र निवेदन ये भी है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचाएं, जिससे गायत्री साधना जैसी सात्विक साधना का प्रयोग और लोग भी कर सकें और लाभ उठा सकें। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है कि गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण कैसे हुआ। जी हाँ, जैसा कि हम पिछले टॉपिक में जान चुके हैं कि गायत्री साधना से श्री, समृद्धि और सफलताएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसके कई उदाहरण भी बताए गए हैं। अब हम आगे के टॉपिक की बात करते हैं और बताते हैं कि गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण कैसे किया जाता है। इस तरह के पहले भी हम काफ़ी उदाहरण दे चुके हैं और निवारण से संबंधित हम अब आपको और आगे बताते हैं। आइए बात करते हैं। विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। उनके थपेड़ों में जो फंस गया वह विपत्ति की ओर बढ़ता ही जाता है। बीमारी, धन हानि, मुकदमा, शत्रुता, बेकारी, गृह कलह, विवाद, कर्ज आदि की श्रृंखला जब चल पड़ती है तो मनुष्य हैरान हो जाता है। कहावत है कि विपत्ति अकेली नहीं आती, वह हमेशा अपने बाल बच्चे साथ लेकर आती है। एक मुसीबत आने पर उसकी साथिन भी और भी कई कठिनाइयाँ उसी समय आती हैं। चारों ओर से घिरा हुआ मनुष्य अपने को चक्रव्यूह में फंसा हुआ अनुभव करता है। ऐसे विकट समय में जो लोग निराशा, चिंता, भय, निरुत्साह, घबराहट, कर्तव्य विमूढ़ता में पड़कर हाथ पैर चलाना छोड़ जाता है, रोने कलपने में लगे रहते हैं, वे अधिक समय तक अधिक मात्रा में कष्ट भोगते हैं। विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों की धारा से त्राण पाने के लिए धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न की आवश्यकता है। इन चारों कोनों वाली नीम पर चढ़कर ही संकट की नदी को पार करना सुगम होता है। गायत्री की साधना आपत्ति के समय इन चार तत्वों को मनुष्य के अंतःकरण में विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है, जो उसे विपत्ति से पार लगा दे। आपत्तियों में फंसे हुए अनेकों व्यक्ति गायत्री की कृपा से किस प्रकार पार उतरे, उनके कुछ उदाहरण हम आपको जानकारी देते हैं। घाटकोपर बम्बई के श्री आर.वी. वेद गायत्री की कृपा से घोर सांप्रदायिक दंगों के दिनों में मुस्लिम बस्तियों में होकर निर्भय निकलते रहते थे। उनकी पुत्री को एक बार भयंकर हैजा हुआ। यह भी उसी के अनुग्रह पर शांत हुआ। एक महत्वपूर्ण मुकदमे में भी अनुकूल फैसला हुआ। इंदौर कांगड़ा के चौधरी सैमर सिंह एक ऐसी जगह बीमार पड़े जहाँ की जलवायु बड़ी खराब थी और जहाँ कोई चिकित्सक खोजे से न मिलता था। उस भयंकर बीमारी में गायत्री प्रार्थना को उन्होंने औषधि बनाया और अच्छे हो गए। बम्बई के पंडित रामशरण शर्मा जब गायत्री अनुष्ठान कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनके माता पिता सख्त बीमार हुए, परंतु अनुष्ठान के प्रभाव से इनका बाल भी बांका ना हुआ। दोनों ही निरोग हो गए। इटौवा धारा के डॉक्टर राम नारायण श्री भटनागर को उनकी स्वर्गीय पत्नी ने स्वप्न में दर्शन देकर गायत्री जप करने की शिक्षा दी थी। तब से भी बराबर इस साधना को कर रहे थे। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके हाथ में ऐसा यश आया कि बड़े बड़े कष्ट साध्य रोगी उनकी चिकित्सा से अच्छे हुए। कनकौआ हमीरपुर के लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव BA LLB की धर्मपत्नी प्रसव काल में अत्यंत कष्ट पीड़ित हुआ करती थीं। गायत्री उपासना से उनका कष्ट बहुत कम हुआ और एक बार उनको लड़का मोती जरा से पीड़ित हुआ। बेहोशी और चीखने की
दशा को देखकर सब लोग बड़े दुखी हुए। वकील साहब की गायत्री प्रार्थना से बालक को गहरी नींद आ गई और वह थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गायत्री साधना से बहुत से लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे की बात हम आगे के टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।